अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है बेटे 143। आप लोग ओपन करें पेज नंबर 143। अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, डैट इज स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। सिंपल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है इस टॉपिक का मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो करवाया था। हमने क्या पढ़ लिया था कि स्टेशनरी वेव, जिनको स्टैंडिंग वेव्स भी जो है बेटे कहा जाता है, ये वो वेव्स होती हैं जो कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव से बनती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, या उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारी वेव जो है ड्रॉ करके दिखाई थी। देन हमने यहाँ पे दो मेन चीज़ें स्टडी की थी कि यहाँ पे जब ये वेव्स देखते हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे दो वेव्स जब मिलेंगी तो हम क्या कहेंगे उस पॉइंट को? नोड। और सेंटर वाले को हम लोग क्या कह देंगे? एंटी नोड। दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड। और ये जो सुपर पोजिशन आपको इस टाइम नज़र आ रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करी हैं, इस तरह की वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? दीज आर नोन एज स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद रखनी है, नोड एंड एंटी नोड। ये बेटे हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन कि ये किस तरह फॉर्म होंगी। इनकी चार डिफरेंट जो है बेटे पोजीशंस हैं, उन चारों की चारों पोजीशंस को वन बाय वन जो है वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ओवर न्यू टॉपिक। टुडे टॉपिक यहाँ तक बेटे मैंने आप लोगों को कल कंप्लीट करवा दिया था, उसके बाद से जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करके जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। Let us consider the superposition of two waves moving along the string in opposite direction. Figure 7.6a and b show the profile of two such waves at instance t is equals to 0, t by 4, t by 2, 3 by 4 t, where t is a time period of the wave. We are interested in finding out the displacement of the point 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 at these interval as the waves superpose. It is obvious that the point 1 to 7 are distance lambda by 4 apart, lambda being the wavelength of the waves. We can determine the resultant displacement of these points by applying the principle of superposition. Figure 7.6c shows that resultant displacement of the point 1, 3, 5 and 7 at the instant t, t by 4, t by 2, 3t by 4 and t. It can be seen that the resultant displacement of these points is always 0. These points of the medium are known as node. Here the distance between two consecutive nodes is wavelength divided by 2. Figure 7.6d shows the displacement of the point 2, 4 and 6 at instance t. The figure shows that these points are moving with an amplitude which is sum of the amplitude of the component wave represented by arrows. These points are known as antinodes. They are situated midway between the node and are wavelength by 2 apart. The distance between node and the next antinode is lambda by 4. Such a pattern of node and antinode is known as stationary or standing wave. ठीक है, ये मैं आप लोगों को सारा वन बाय वन जो है बेटे आपको ड्रॉ करके जो है ये सारा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पोजीशन जो हैं ये सुपरपोज करेंगी। अगर आपके पास दो डिफरेंट टाइप की वेव्स हों तो किस तरह से बेटे हम उनको ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझो। मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो है जो हमने अभी मैंने जिसकी कल रीडिंग की थी। क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स, या हमने क्या कह दिया था, उनका दूसरा नाम मैंने आपको क्या बता दिया था, या इनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं या हम इनको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। और ये कैसे बनती हैं? ये तब बनती हैं जब दो वेव्स सुपरपोजिशन, उनकी सुपरपोजिशन से बनती हैं। वो वेव जो कि फ्रीक्वेंसी में और एम्पलीट्यूड में बेटे सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये तो याद है ना आप लोगों को।
अब हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है, ठीक है, हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, उन दोनों वेव्स की सुपर पोजिशन है अलोंग ए स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन वो जो है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन वो दोनों जो वेव्स होंगी वो क्या होंगी, ओपोजिटली जो है वो ट्रैवल करी होंगी, उनकी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट होगी। हम चार बेसिक यहाँ पे जो है वो रूल्स पढ़ेंगे, चार बेसिक जो है पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, हम वन बाय वन जो है उनको लेके चलेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट ए, ठीक है, कंसिडर करो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करती हूँ, पॉइंट ए, ठीक है, इस ए को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, मैं कुछ पैटर्न वेव्स का ड्रॉ करूँगी, ठीक है, ये सपोज एक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे तीसरा पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, देन फोर्थ वन, ठीक है, इसी तरह ये पैटर्न आपका जो है ये चलता रहेगा। क्लियर? यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, 1, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह लेते हैं, 2, दिस इज 3, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 3 है आपका, ये 4 है, ये नहीं, ये पॉइंट क्या है 5, ये 6 और ये पॉइंट क्या आता है आपका 7 आता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं डॉटेड लाइन में, ये 2 है, ये 3 है, ये ऊपर आपका 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह सबके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ करें, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पॉइंट है, दिस इज 5 और ये 6 है, ठीक है। इसको अगर मैं डॉटेड में अगर शो करूँ तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। ये एक पैटर्न वेव्स का मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह ये सारा चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप नंबरिंग करते रहोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कंसिडर करना है, यहाँ पे टी जो है वो क्या होगा, 0 होगा। इस केस में टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर 4। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितना होगा, कैपिटल टी बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t/4 एंड देन जो मैंने लास्ट में इधर ड्रॉ करना था वो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कैपिटल टी के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी डायग्राम होगी, हम सुपर पोजिशन जो है वेव्स की जो है उनको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक डायग्राम मैंने ए जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाई बेटे, ठीक है। अब ए को अगर आप लोग कंसिडर करो, एक ए है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे बी को, ठीक है। अभी आप लोग ये दोनों मेरे साथ ड्रॉ करो ना, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब हम बी ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ऊपर ए की तरह, इसी को भी आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे आपने ऊपर वाला पैटर्न बताया है ना। एक ये हमारे पास वेव जाएगी, देन आपके पास क्या आएगा बेटे, ये आएगा आपके पास, और एंड पे भी हम जो है एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास बी आ गया। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। और इसकी भी इस तरफ है, जबकि इनकी डायरेक्शन हमने क्या मेंशन की थी, इनकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, ऐसे ही था। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया बेटे, ये मैंने ड्रॉ किया, दो वेव्स हमने ड्रॉ की। लेट अस, आपने कंसीडर करना है कि ये आपके पास दो वेव्स हैं जो दोनों की दोनों जो हैं सुपर पोजीशन है दो वेव्स की, जो कि एक स्ट्रिंग में जो है वो मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों की दोनों जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। देखो बेटे ऑपोजिट है ना, इसकी इस साइड पे है, इसकी इस साइड पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। एक ए है और एक हमारे पास क्या डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, बी डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं इंस्टेंट बना लिए, क्या बना लिए, इंस्टेंट, यानी कि हमने टाइम पीरियड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। पहले हमने क्या, हमने टी को, यानी कि हमने क्या किया, 0, t/4, t/2 और क्या था आपका 3/40 एंड टी। टाइम इंटरवल को हमने डिफरेंट टाइप के जो इंस्टेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टेंट्स में हमने उनको क्या किया, डिवाइड किया, जो मैंने ऊपर शो किए हैं।
टाइम 0, अगले में t/4, t/4 के बाद t/2, देन 3/4 t, और इन द एंड हमने क्या कर लिया, 4 कर लिया। ये क्या किया हमने, टाइम पीरियड्स को डिफरेंट इंस्टेंट्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे आओ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो हम लोग अगर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स पे जो डिस्टेंट होता है आर डिस्टेंस, और ये सब पॉइंट्स है ना, ये जो 1 और 2 हैं, ये तमाम के तमाम एक दूसरे से λ/4 जो है अपार्ट हैं। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेवलेंथ ओवर 4 अपार्ट एक दूसरे से हैं। वेवलेंथ क्या, ये जो लैम्डा का साइन मैंने डाला, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। लैम्डा किसके इक्वल है बेटे, वेवलेंथ के इक्वल है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हमने फॉर्मूला भी स्टडी किया था, तो बेटे हम क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड करके तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी सेकंड जो है हमारी नेक्स्ट डायग्राम है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम हमारी क्या आएगी, सी आएगी। ठीक है, सी में आप लोग क्या करोगे, उसी तरह आपने वेव शो करनी है, लेकिन यहाँ पे वेव जो है वो ऐसी बनेगी, फिर आपके पास वेव जो है वो एक ऐसी, देन ये हमारे पास, और इन द एंड आपके पास ऐसी, फिर आपके पास ये ऐसी वेव बनेगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, 0, यहाँ पे टाइम क्या होगा t/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू t/2, वही इंस्टेंट जो ऊपर हमने शो किए थे। यहाँ पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 3t/4, और यहाँ पे t किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल T के इक्वल। और यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया कि दे आर ऑलवेज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे हैं, इसीलिए हमने इनको ऐसे शो किया, ऑलवेज एट रेस्ट। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट डज इट मीन। अगर आप यहाँ पे गौर करो बेटे, कौन सी जो मैं डायग्राम अभी बनाई है, ये रिजल्टेंट हमने शो किया किस पॉइंट का, पॉइंट 1 3 5 एंड 7, ये 1 ये 5 और ये 7। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमने क्या किया, कौन से पॉइंट लिए, 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये इंस्टेंट्स हमने लिए जो कि मैंने ऊपर भी शो किए थे, 1 3 5 एंड 7। ठीक है, अगर सारी वेव्स के ये वाले पॉइंट्स लें तो आपके पास इस तरह की डिस्प्लेसमेंट बनेगी, इस तरह की इनकी शेप बनेगी, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। और ये पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं मीडियम के, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नोड्स। दो कंसेक्टिव जो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नोड्स। दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, कंसेक्टिव नोड्स, एक के बाद दूसरी कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या, ये जो फिगर बनाई है, ये फिगर क्या शो कर रही है बेटे, ये शो कर रही है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट का, 1 3 5 एंड 7 पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जो है ये शो कर रही है। ये क्या है, दे आर ऑलवेज इन रेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और जो कंसेक्टिव ये जो आपको नज़र आता है ये वाला एरियाज़, कल भी मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था, इन एरियाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम अगर आप लोगों को दिखा सकूँ, यहाँ पे अगर आप, मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है, ये वाला सेंटर वाला, ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है, और दरमियान वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। दो कंसेक्टिव नोड, कंसेक्टिव नोड्स क्या हैं, ये और ये, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, इन दोनों के ये दोनों कंसेक्टिव हैं,
ये दोनों कंसेक्टिव हैं, फिर ये दोनों कंसेक्टिव हैं। दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ ली अपनी एक नेक्स्ट डायग्राम, डेट इज सी में क्या कुछ हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलेंगे, डेट इज पॉइंट डी। मैंने बताया था ना, इसको हमने डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया। अब हम टी को बेटे ड्रॉ करेंगे। टी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसी तरह डॉटेड लाइन में आपने इसको भी जो है रिप्रेजेंट करना है 1 2 वेव। नेक्स्ट आपने 3 को शो करोगे, 3 4 और ये आपकी क्या आ जाएगी 5। ठीक है, और इसी तरह हम मेंशन करेंगे ये 2 ऊपर को जाएगा इसकी डायरेक्शन, ये 4 पॉइंट होगा नीचे को, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा डैट इज 6। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 को मैं मेंशन कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा टाइम है? ये है t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? t/4 है। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, वही रहेंगे। यहाँ पे क्या है? t इज इक्वल टू t/2, और ये भी 2 4 और 6, डायरेक्शन बिल्कुल वही रहेगी, ऊपर, सॉरी इसकी नीचे हो जाएगी। ये 4 वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 6 वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं 2 4 और 6, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है बेटे? 3t/4, और यहाँ पे क्या बनाएंगे फिर? 2, ये आपके पास 4 और ये आपके पास क्या है? 6 है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 2 की अपवर्ड, 4 की डाउनवर्ड, और 6 जो है अगेन अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट वन की तरह। ये इसके ऑपोजिट आ गया था। ठीक है, ये ऑपोजिट है, ये दोनों सिमिलर हैं और ये सेम। ये यहाँ पे हम जो टाइम शो करेंगे वो कितना है? t इज इक्वल टू कैपिटल T, सीक्वेंस वही रहेगा टाइम पीरियड का। ठीक है, ये डायग्राम एक मैंने ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? दे आर ऑलवेज ऑस्किलेटिंग, ऑस्किलेटिंग। ठीक है, इस डायग्राम में हमने क्या कहा था? दे आर ऑलवेज एट रेस्ट, और यहाँ पे क्या आ गया कि दे आर ऑलवेज ऑस्किलेटिंग। अब ये जो डायग्राम है, जो मैंने डी पॉइंट जो है ड्रॉ किया, व्हाट डज इट मीन? ये डी जो है ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 2 4 एंड 6। जब हमने सी पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि ये डिस्प्लेसमेंट जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, ये कहाँ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है? एट पॉइंट 1 3 5 एंड 7। टोटल तीसरा पॉइंट्स मैंने बनाए थे ना, 1 3 5 और 7 पे। अब जो डायग्राम जो डी की मैंने बनाई है वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? वो है 2 पे, 4 पे और 6 पे। यानी कि जो सेंटर में जो हमारे, जैसे इस तरह अगर आप लोग ड्रॉ करो बेटे, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके एक बड़ी वेव ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको इसका अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक वेव है, तो ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है ये 1 होता है, ये आपके पास 2, दिस इज 3, ये सेंटर में 4, ये 5, ये 6 और ये 7 होता है। ठीक है, तो पहले हमने जब डिस्प्लेसमेंट देखी सी पॉइंट पे तो वो हमने देखी 1 3 5 और 7। अब हम किसकी देख रहे हैं? 2 की, 4 की और 6 की देख रहे हैं। ठीक है, तो डी पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको शो हो रही है वो 3 पॉइंट्स की हो रही है, 2 4 और 6 की। ठीक है, 2 4 और 6 की डिस्प्लेसमेंट डी पॉइंट पे शो हो रही है, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगी बेटे? यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये पॉइंट शो कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड जो है, जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव्स बाय एरोज। ठीक है, ये जो हमने एरोज शो किए हैं ना, इन एरोज का मतलब क्या है कि ये जो है ये शो कर रही हैं सम ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये पॉइंट जिन पे हमने एरोज लगाए हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज पॉइंट्स आर नोन एज एंटी नोड्स। क्या कहेंगे इनको हम लोग? एंटी नोड्स। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी नोड्स कहेंगे। ऊपर हम क्या पढ़ के आए थे? नोड्स पढ़ के आए थे। ठीक है, यानी कि 2 4 6 ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे कि इनका एम्पलीट्यूड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि सम ऑफ जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके एम्पलीट्यूड को जब हम लोग सम अप कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो मतलब एम्पलीट्यूड आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये पॉइंट्स जिनको हमने अभी एरो से रिप्रेजेंट किया, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? एंटी नोड्स कहते हैं। और एंटी नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? दे आर सिचुएटेड मिड वे बिटवीन नोड्स। जैसे कि ये है, ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ की थी ना, अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ऐसे
ऐसे ड्रॉ करते हैं ना एक वेव। तो ये क्या पॉइंट है, दिस इज नोड, ये क्या है, ये भी नोड है। नोड के दरमियान में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। तो जो मिड पॉइंट है, मिडवे बिटवीन द नोड्स, दो नोड्स के दरमियान में जो मिडवे होता है, डैट इज नोन एज एंटी नोड। और एंटी नोड भी एक दूसरे से, इनका जो डिस्टेंस है वो भी कितना होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2 ही मीटर होता है एक दूसरे से, यानी कि कितना अपार्ट है, कितनी दूर है एक एंटी नोड दूसरी एंटी नोड से, उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना है बेटे, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें, अगर ये कहा जाए, ये तो हम बता रहे हैं ना, जैसे ऊपर ही मैंने बताया था कि दो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इतना है, फिर मैंने बताया कि दो एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लोग देखें कि एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होता है। ठीक है, और इस तरह का जो पैटर्न है, ये जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है अभी, इस तरह का जो पैटर्न बनेगा नोड और एंटी नोड का, इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, दिस पैटर्न इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। बेटे दोबारा से एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज करवाती हूँ आपको, इस पूरे टॉपिक को। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया स्टेशनरी वेव्स पढ़ी, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी, वो कैसे फॉर्म होती हैं वो मैंने सारा कल के लेक्चर में आपको कवर करवाया। हमने क्या किया, हमने कंसिडर की कि दो वेव्स की सुपर पोजिशन को हमने जो है वो देखा अलॉन्ग स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट थी। अगर आप ए और बी डायग्राम देखो तो यहाँ पे दो वेव जो है मैंने शो की हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन ये है और एक ही डायरेक्शन ये है। इनका जो टाइम पीरियड था जो वेव्स का, उसको हमने डिफरेंट टाइप के इंस्टेंट्स में जो है वो डिवाइड किया। किसमें, t इज इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3, 4/t एंड कैपिटल T। ठीक है, ये डिफरेंट इंस्टेंट है, हमने टाइम को डिफरेंट इंस्टेंट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या बना दिया कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे इनकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। वो पॉइंट्स हमने कौन से बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने इन पॉइंट्स पे इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये एक दूसरे से वेवलेंथ बाय 4 अपार्ट, यानी कि एक पॉइंट जो है वो दूसरे से कितना दूर होता है, एक पॉइंट का दूसरे से डिस्टेंस कितना होता है, वेवलेंथ ओवर 4। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, दिस इज वेवलेंथ। ठीक, क्लियर हो गया। तो हम लोग जो जब हमने इनकी रिजल्टेंट वेवलेंथ फाइंड करनी होती है तो वो हम कैसे करते हैं बेटे, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था, वही प्रिंसिपल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इनकी डिस्प्लेसमेंट जो है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये ए और बी हमारी जो फिगर्स थी उनके बारे में था। फिर हमने क्या बनाया, हमने ड्रॉ की एक और फिगर, डैट इज़ नो, हमने फिगर सी ड्रॉ की। फिगर सी में हमने क्या किया कि हमने डिस्प्लेसमेंट बताई, 4 डिफरेंट जो पॉइंट्स थे वहाँ पे, वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से इंस्टेंट थे, 1 3 5 और 7 पोजीशन पे, 1 3 5 एंड 7। ये नीचे ये मैंने इस तरह ड्रॉ करके दिखाई ताकि आपको पोजीशन जो है मैं इनलार्ज करके दिखाऊं। 1 3 5 और 7 पोजीशन पे हमने इनकी ये जो है डिस्प्लेसमेंट शो की इस डायग्राम में। ठीक है, एट इंस्टेंट टी, 4 डिफरेंट टी के इंस्टेंट थे, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे राइट किए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पे इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनकी टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे बेटे क्या आ जाती है, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स होते हैं द पॉइंट्स ऑफ मीडियम, यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जब हमने 1 3 5 7 पे देखा था तो इन पॉइंट्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज नोड्स। और दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वेवलेंथ ओवर 2 के इक्वल होता है। नोड्स क्या होती हैं, एंटी नोड्स क्या होती हैं बेटे, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है, दरमियान में क्या है, एंटी नोड है।
एक नोड के बाद जो दो नोड होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेक्टिव नोड्स कहते हैं। दो कंसेक्टिव नोड्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय 2। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी एक फोर्थ डायग्राम बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, डी का नाम दिया। उसमें मैंने इस तरह की डायग्राम ड्रॉ की और यहाँ पे हमने जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हम देख रहे हैं वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे देख रहे हैं। यहाँ पे कौन से पॉइंट हैं, 2, 4 और 6। अगर नीचे आओ, मैंने यहाँ पे पॉइंट शो किया है, ये 2 है, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6। अब हम इन 3 पॉइंट्स पे जो है डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स पे अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट देखो, इनका टाइम जो इंस्टेंट है वो भी सारा का सारा मैंने यहाँ पे मेंशन बेटे किया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेव्स, ठीक है। कौन कौन सी वेव्स, 2, 4 और 6 पॉइंट पे जो था उनका जब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, उनके अलग अलग एम्पलीट्यूड को हम लोग जो है वो अगर ऐड अप कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ जिनको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। तो इनको, इस पॉइंट को, ये जो 2 है, ये 6 है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नोड कहते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज एंटी नोड, द सेंटर पॉइंट, ठीक है। एंड दो एंटी नोड्स के दरमियान में जो है कितना डिस्टेंस होता है, एक ये एंटी नोड है, एक ये एंटी नोड है। इन दोनों एंटी नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ओवर 2, वेवलेंथ ओवर 2 के इक्वल होता है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दो पॉइंट्स आगे बेटे, एक नोड और एक एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, एक नोड और एंटी नोड के दरमियान में, वो कितने, किस तरह का होता है, वो होता है वेवलेंथ ओवर 4 के इक्वल, ठीक है। और ये जो आपको पैटर्न पूरा नज़र आ रहा है, नोड और एंटी नोड का पैटर्न, इस पूरे पैटर्न को, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया, दिस पैटर्न इज नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या राइट करना है, आपने जस्ट बेटे स्टैंडिंग वेव्स लिखनी है। स्टैंडिंग वेव्स की डेफिनेशन लिखनी है, आपकी बुक में भी लिखी है, मैंने भी आपको राइट करवाई थी। फिर हमने लिखा था कि हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। मैंने कल आपको रिटन फॉर्म में बेटे बताया था, लिख के दिखाया था, और फिर हमने बुक में भी पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय सुपर पोजिशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर मैंने आपको नोड एंटी नोड जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करके दिखाई। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने 4 डिफरेंट कंसिडर की दो सुपरपोजिशन, दो वेव्स की, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम थी, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या थी, एक दूसरे के ऑपोजिट थी, ठीक है। इसकी ये थी, इसकी इस तरह थी। फिर हमने 4 मेन इसके जो हैं वो केसेस पढ़े, व्हाट इज़ नोड, व्हाट इज़ एंटी नोड, दो नोड के दरमियान में, दो एंटी नोड के दरमियान में, नोड और एंटी नोड के दरमियान में क्या डिस्टेंस था, वो सारा का सारा जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री, आपने मेरे से पूछना है। देन हम आगे चलें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो है इसका पैराग्राफ रहता है, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। एनर्जी इन अ वेव, ये बेटे इधर, एनर्जी इन अ वेव ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द नोड ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, so energy cannot flow past these points, hence energy remains standing in the medium between nodes, although it alternate between potential and kinetic form at the antinode. When the antinode are all at their extreme displacement, the energy stored is fully potential, and when they are simultaneously passing through their equilibrium position, the energy is fully kinetic, ठीक है। हमने क्या करा, क्या इस पैराग्राफ में क्या बेटे हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है इज़ अ वेव ट्रांसफ़र, एनर्जी इज़ अ वेव ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। मोशन, यहाँ पे पार्टिकल जो हैं इस मीडियम के मोशन में होते हैं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था नोड और एक हमने पढ़ी थी एंटी नोड। नोड जो है बेटे वो ऑलवेज इन क्या होती है, एज रेस्ट होती है, ठीक है। जब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की थी देन भी मैंने आप लोगों को बताया था बेटे, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो
तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था जब हमने नोड्स के बारे में पढ़े थे ना पॉइंट सी पे, तो मैंने कहा था दे आर ऑलवेज एट रेस्ट। लेकिन जब हमने नीचे एंटी नोड के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था दे आर ऑलवेज ऑस्किलेटिंग, ठीक है, ये मूव करेंगी, जबकि नोड जो हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, एट रेस्ट रहते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे भी मैंने अभी रीड आउट की इस पूरे जो आपका पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसमें भी यही है कि जो नोड्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जो है वो नहीं होता इस पॉइंट्स पे। कौन से पॉइंट्स पे, नोड्स पे। तो एनर्जी जो है वो स्टैंडिंग रहती है। स्टैंडिंग का मतलब होता है मूवमेंट ही नहीं ना हो रही, वो एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं हो रही, नोड जो है वो रेस्ट में है। तो इस तरह के मीडियम को हम लोग क्या कह देंगे, जो मीडियम जो नोड्स के दरमियान में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कह देते हैं। हाउ एवर पोटेंशियल और काइनेटिक फॉर्म जो है उनका एक्सचेंज होता रहेगा किसके दरमियान में, एंटी नोड्स के दरमियान में। और एंटी नोड जो हैं वहाँ पे एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट जो है देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे जो है एनर्जी जो है स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये मूव करेंगी थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन तो इनकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। दो मेन चीज़ें आपने स्टडी की हैं कि एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रही है। दो पॉइंट्स हैं, एक है नोड और एक है एंटी नोड। नोड जो है एट द नोड्स के जब नोड्स पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो नहीं होता, एनर्जी कैन नॉट फ्लो, ठीक है। इन दीज पॉइंट्स एनर्जी रिमेन एट स्टैंडिंग पोजीशन बिटवीन नोड्स, ठीक है। और लेकिन जो एंटी नोड है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो एनर्जी है उसका अल्टरनेट जो है वो जारी रहते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक फॉर्म। और एंटी नोड जो है यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन ऑस्किलेशन। और यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो चेंज होती रहती है। या और जो अब एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी। ये सारा का सारा बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टैंडिंग वेव्स डिटेल से। ये जो आपकी यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाई है। ए बी सी और डी, हमने दो डिफरेंट वेव्स की सुपर पोजिशन जो है उनको देखा कि किस तरह से अगर वो उनका सेम एम्पलीट्यूड हुआ, सेम फ्रीक्वेंसी और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो क्या कुछ हो सकता है, वो सारा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। जो ड्राइंग हमने की थी वही यहाँ पे बुक में भी जो है वो ड्रॉ हुई है। ये पॉइंट जो है ये सी पॉइंट जो है ये शो कर रहा है नोड्स को, डी पॉइंट जो है ये शो कर रहा है एट एंटी नोड को, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ऑलवेज एट रेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं एनर्जी का होता है एट नोड। और ये क्या है, एंटी नोड है जहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो है इन दो फॉर्म्स में जो है वो चेंज होती रहती है। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है वो पढ़ेंगे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में किस तरह की जो है किस फॉर्म में आपको जो है वो स्टैंडिंग वेव देखने को मिलती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर अपना ख्याल रखिएगा बेटे।